मुझे पता लगा है कि आपने जॉब छोड़ी और पाकिस्तान के अंदर पहले बहुत से बेरोजगार हैं। अच्छा। और जॉब छोड़ना कोई जो है ना वो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता। अच्छा, बेसिकली मैं जो जॉब छोड़ने की बात आप कह रहे हैं ना, तो जॉब छोड़ने वाला सीन कुछ इस तरह से था कि उसके बाद आप आगे बिजनेस की तरफ आई हैं, लेकिन आपको इस सारे सफर के अंदर कौन सी मुश्किलात पेश आई एज अ वुमेन? घर पे बैठने वाली फीमेल्स हैं या जो वर्किंग वुमन हैं, उन दोनों का पाथ डिफरेंट है बेसिकली, ठीक है, और दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन ये भी कहते हैं ना कि लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर पैदा होते हैं। क्या ये बात ठीक है? टू सम एक्सटेंट यस, इट्स ट्रू कि आप में कुछ इनबिल्ट स्किल्स होती हैं। आने वाले वक्त के अंदर आप आईटी सेक्टर्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरह से देख रही हैं? बढ़ेंगी, कम होंगी या किस तरह की होंगी? जो वो काम था ना, वो काम अब कर देता है एआई, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो पैसे हमने लाइक आपको देने हैं वो हम एआई से करवा के तो खुद ही कर लेंगे, आपको क्यों पे करेंगे। अच्छा जहरिश, रिगार्डलेस ऑफ आईटी सेक्टर, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसी स्किल्स बताएं जो कि आपको किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी एरिया ऑफ फील्ड के अंदर जो है आपको हेल्प करेंगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपकी जर्नी। मुझे पता लगा है कि आपने जॉब छोड़ी और पाकिस्तान के अंदर पहले बहुत से बेरोजगार हैं। अच्छा। और जॉब छोड़ना कोई जो है ना वो इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे कामरान भाई हैं, वो नहीं ये कर सकते। उनको पता है कि इस जॉब से मेरा बनना कुछ नहीं, मुझे पता है मेरी जॉब से कुछ नहीं बनना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि मैं जॉब छोड़ूं। ठीक है। तो इट्स अ बिग डील आपको पता पाकिस्तान के अंदर। तो आपने जॉब छोड़ी, उसके बाद आपने जो आगे एक नया वेंचर स्टार्ट किया है, ये सारा प्रोसेस मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्यों आखिर आपने जॉब छोड़ी है, उसके बाद ये जो एक फैसला है वो क्यों लिया? अच्छा, बेसिकली मैं जो जॉब छोड़ने की बात आप कह रहे हैं ना, तो जॉब छोड़ने वाला सीन कुछ इस तरह से था कि एक आप कह रहे हैं कि बचपन से ही ना एक कीड़ा था मेरे अंदर कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अपना करना है, कुछ अपना जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन तो नहीं बनना था आपको? Yes, I'm strong independent woman with iron deficiency. तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि यस, मुझ में ना बचपन से एक वो कीड़ा था। लेकिन जॉब मैंने क्यों स्टार्ट की, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस लेना था। ड्यूरिंग स्टडीज़ मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। स्टडीज़ आपकी किसमें? स्टडीज़ है मेरी जी कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस की स्टडीज़ के दौरान ही मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, जो कि लीडिंग टू जॉब थी। पहले मैंने डेवलपमेंट की कुछ अर्सा, फिर उसके बाद क्योंकि इवेंचुअली इसी तरफ आना था कि अपना वेंचर स्टार्ट करना था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैनेजमेंट में या जो हायर मैनेजरियल रोल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डाइव इन करूँगी, ये सारी चीज़ें या प्रोसेसेस किस तरह से होते हैं। तो फिर मैनेजमेंट में शिफ्ट किया। तो मैनेजमेंट के बाद फिर इट्स बीन 2.5 ईयर्स कि मैंने सोचा कि चलें अब थोड़ा सा मुझे जो है ना वो चीज़ों को मैनेज करना आ गया है। तो इट्स बीन 2.5 ईयर्स मैं अपना मतलब अब थोड़े से पर निकल आए हैं। हाँ, मुझे थोड़ा सा उड़ना चाहिए। ऐसे ही। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बतौर एक खातून के, हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि हमारी जो खवातीन हैं वो बाहर जाकर काम करें, कोई भी काम करने का सोचे भी, और अगर वो करना भी चाहें तो हमने उनको इतना एम्पावर नहीं किया हुआ कि वो कर भी सकें, इतनी स्किलफुल नहीं है, घरेलू जो काम है वही कर पाती हैं। तो आपने सबसे पहले तो जॉब की और उसके बाद आप आगे बिजनेस की तरफ आई हैं, लेकिन आपको इस सारे सफ़र के अंदर कौन सी मुश्किलात पेश आई एज अ वुमन पर्सपेक्टिव से आपने बताना है? अच्छा, बेसिकली मैं इसमें ना आई वुड से कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बजाय ना, जब भी आप कोई भी काम करते हो ना, वो आइदर इट्स लाइक आइदर ही इज़ अ मेल और शी इज़ अ फीमेल। अब जब भी जो भी काम करते हो या जो भी पाथ आप चूज़ करते हो ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और ये आपके ऊपर है या आप उस इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप उसको किस तरह से ओवरकम करते हो, कैसे जो है वो चीज़ों को लेके चलते हो, कैसे आप मैनेज करते हो, और आपकी जो है विल पावर क्या है, और आपका उस चीज़ को करने के पीछे आपकी ड्राइव क्या है या आपका वाई क्या है। तो बेसिकली इट्स नॉट लाइक कि जो घर पे बैठने वाली फीमेल्स हैं या जो वर्किंग वूमन हैं, उन दोनों का पाथ डिफरेंट है बेसिकली, ठीक है, और दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। और आपने जो है अपना जो पाथ है, अपना जो हार्ड पॉइंट है ना, वो चूज करना है कि आइदर आप ये वाला हार्ड पॉइंट चूज कर रहे हो, आइदर आप सेकंड वाला हार्ड चूज कर रहे हो। तो आई चोज दिस पाथ। हाँ, वो आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि जो घरेलू ख़वातीन है ना,
वो भी बहुत से काम कर रही बिल्कुल होती ऐसे हैं। बिल्कुल हमारे एक ऐसे उस्ताद थे, उनकी वो ये मिसाल दिया करते थे कि देखें जो खातून बाहर निकल गई है, उसने बाहर जाके ऑफिस में एक जॉब करनी है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे जाके वो HR की ड्यूटीज परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो खातून इसके मुकाबले में जो घर में है उसने एट अ टाइम 5-6 जॉब्स करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर उसके बच्चे हैं तो उसने बेबी सिट भी करना है, उसके बाद उसने अपने खावंद का जो ध्यान है वो भी रखना है, घर को मैनेज करना है, उसने एज आप कहेंगे कुक भी काम करना है, उसने आपकी क्लीनिंग भी करनी है, सब कुछ करनी है, तो मल्टीपल जॉब्स कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो और फीमेल्स में वैसे भी एक बिल्ट इन नेचुरली ना एक मल्टीटास्किंग की स्किल्स होती हैं कि वो जो है ना वो वैसे घर का काम भी कर लेती हैं और बाहर का काम भी कर लेती हैं, तो वो वैसे मल्टीटास्किंग होती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपना ये करियर जो है वो आज स्टार्ट करना था, मतलब देखें ना, जब हम एक सफ़र का आगाज़ करते हैं हमें नहीं पता होता कि आगे हमारे साथ क्या होना है, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, इंसान बहुत सी गलतियां कर बैठता है। तो आज अगर आप उन गलतियों को नोट डाउन करके मैं आपको कहूँ कि आपने अपना करियर दोबारा से शुरू करना है स्क्रैच से, तो आप किस तरह से करना चाहेंगी, क्या डिफरेंट करेंगी जो कि आपने पहले नहीं किया? अच्छा, बेसिकली अगर मुझे अभी अगेन स्टार्ट करना हो तो आई वुड वर्क ऑन माई 5 बकेट्स। और वो 5 बकेट्स क्या हैं कि आप अपनी नॉलेज पे वर्किंग करें, अपनी स्किल्स पे वर्किंग करें, नेटवर्क बिल्ड करें, रिसोर्सेज पे वर्किंग करें और फिर अपनी रेपुटेशन के ऊपर। ठीक है। और ये जो बकेट है वो लेफ़्ट टू राइट आपने फिल करनी है। ठीक है, आपने पहले कोई भी जो है अपना नॉलेज गेन करना है, फिर उस नॉलेज को अपने इम्प्लाई करना है। ठीक है, स्किल्स के ऊपर वर्किंग करनी है, फिर उसके बाद अपने नेटवर्क बिल्ड करना है, फिर आपने अपने रिसोर्सेज पे वर्किंग करनी है, देन आप रेपुटेशन की तरफ आएँ। अच्छा, आपने जो एजुकेशन हासिल की, जब आप यूनिवर्सिटी में थी, आप पढ़ रही थी, तो उसके बाद जब आप फील्ड में आई हैं, तो ये दोनों ज़िंदगियों में क्या फ़र्क है? क्या आपने जो वहाँ पे सीखा था वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे वो इस्तेमाल आप कर पा रही हैं? नहीं, बेसिकली जो हमारी एजुकेशनल लाइफ है और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है ना, ये थॉरोली एक डिफरेंट स्टोरी है, या आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि आपकी डिफरेंट स्टेज है। आप एजुकेशन लाइफ से निकल के जब इंडस्ट्री में आते हैं तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी होती है, और आपको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने आप को जब उसमें डाइव इन करते हो तो फिर आप देखते हैं और आप उसको लर्निंग भी साथ साथ करते जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करते जाते हैं और ओवरकम करते हैं। अच्छा ज़हरीश, आप मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त IT सेक्टर में काम कर रही हैं और 2026 है, AI का दौर है, जदीद दौर है, सबको पता है, बच्चा जो है वो AI का इस्तेमाल कर रहा है, हमारी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड हो गई हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2026 के अंदर मुझे कुछ ऐसी स्किल्स बताएं जो कि आगे चल के बूम करने वाली हैं और हमारे जो यूथ है, हमारे नौजवान हैं, उनको वो सीखनी चाहिए, जल्द से जल्द उनको सीख लेनी चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि AI का एरा चल रहा है, AI का दौर चल रहा है, तो जो सबसे उससे पहले ज़रा ये एड्रेस कर दें कि क्या AI जॉब खाने वाला है? किसकी जॉब खाने वाला है, किसकी बच जाएगी? अच्छा, जॉब खाने से अब क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये अब यहाँ से निकल गई है कि ये जॉब्स रिप्लेस करेगा या ये जॉब्स खाएगा, ये ऑलरेडी जॉब्स ले चुका है, ये ऑलरेडी जॉब्स रिप्लेस कर चुका है। तो अब हमने देखना है बेसिकली कि आप किसी भी डोमेन में हो, जो भी आपकी डोमेन है, उस डोमेन में रहते हुए आप AI को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और उस डोमेन में किस तरह से लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स यूज़ हो रहे हैं और उसको कैसे आप कितनी जल्दी लर्न करके अडॉप्ट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस स्किल के ऊपर आपने फोकस करना है। अब आपका जो मेन फोकस है ना, वो होना चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ों को फिगर आउट करके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप ये फिगर आउट कर लेते हैं तो देन यू वुड बी आप कह सकते हैं कि फॉर कमिंग ईयर्स आप सर्वाइव कर जाएंगे। फिर आपको AI से ख़तरा नहीं है। हाँ, फिर आपको AI से ख़तरा नहीं है। AI से ख़तरा उन लोगों को है जो इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं ना बेसिकली। ठीक है, तो नेचर ऑफ जॉब जो है वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, और वो जो जॉब्स चेंज हो रही हैं वो किस तरह से चेंज हो रही हैं, अगर आप उसको फिगर आउट कर लेते हैं और उसको लर्न करके अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर आपको अडॉप्ट करना तो दूर की बात है, हम लोग यहाँ पे भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हमें अभी भी लगता है कि वो एक और फितना है जो कि यहूदियों की जानिब से हमारे लिए पैदा किया गया है। नहीं, बेसिकली अब अगर मैं स्पेसिफिकली IT वाले लोगों की बात करूं तो उनमें ये चीज़ एक्सेप्टेंस आ चुकी हुई है और काफ़ी लोग जो हैं वो अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जॉब्स को और अपनी लर्निंग को उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर रहे हैं और हर डोमेन में AI का
यूज़ हो रहा है। अगर आप आईटी सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या स्किल्स हैं उनकी बात करें तो वो सवाल था कि कौन सी स्किल्स जो हैं वो आगे चल के बूम करने वाली हैं। अच्छा, बेसिकली ना मैथ्स इसका आंसर देना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। इसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है। अच्छा, तो मुझे भी यही अभी तक आंसर मिला है कि जो भी आपकी डोमेन है ना, ठीक है, आइदर लाइक इट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आइदर इट्स कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग है, कोडिंग है, उस डोमेन में आपने देखना है, उस डोमेन में आपने देखना है कि एआई किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसको यूटिलाइज करें और उससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। अच्छा ज़रिश, मुझे ये बताइए कि आपने मैनेजरल लेवल पे जो है वो काम किया है, तो बहुत से लोगों के जहन में सवाल ही होता है कि जब आप मैनेजर बनते हैं तो वो फिर आपकी पोजीशन आपको एक लीडर बनाती है, आपको लीडरशिप की तरफ लेके जाती है। क्या ये बात दुरुस्त है? नोप, इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि बेसिकली जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप हमारी आती है सेल्फ मैनेजमेंट से। ठीक है, लीडरशिप जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का नाम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने का नाम है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का नाम है, और वो चीज़ स्टार्ट होती है सेल्फ से। ठीक है, अगर आपको अपने आप को अकाउंटेबल बनाना आता है, अपने आप को मैनेज करना आता है, तो फिर आपकी उसी टाइम से आपकी जो है ना लीडरशिप स्किल्स स्टार्ट हो जाती है कि आप खुद को कितने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, खुद को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, खुद को कितने अच्छे तरीके से आप अकाउंटेबल बना रहे हो। तो आपकी जो लीडरशिप की स्किल्स हैं वो वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन ये भी कहते हैं ना कि लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर पैदा होते हैं। क्या ये बात ठीक है? टू सम एक्सटेंट यस, इट्स ट्रू कि आप में कुछ इनबिल्ट स्किल्स होती हैं, कुछ आप में इनबिल्ट जम्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको लर्न नहीं कर सकते हो। आप खुद के ऊपर वर्किंग करके लीडरशिप की स्किल्स को लर्न कर सकते हो। एंड देन अगेन जब फिर आप इस तरह की सिचुएशंस में जाते हो, आप चीज़ों को और टीम को मैनेज करते हो, तो फिर टाइम के साथ साथ आप इसके ऊपर वर्किंग करते हुए इसको लर्न कर सकते हैं। अच्छा ज़रिश, मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लीडरशिप, और इसके लिए जो आपको स्किल्स रिक्वायर होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है एक लीडर बनने के लिए वो क्या हो सकती है? अच्छा, मैं बेसिकली जो लीडरशिप की स्किल है ना, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है कि बी एन इनकंसिस्टेंट लीडर। ठीक है, आपने इनकंसिस्टेंट लीडर बनना है। इसका क्या मतलब हुआ? इनकंसिस्टेंट लीडर का मतलब ये हुआ कि आपने डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करके उनको मैनेज करना है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लें कि जैसे किसी स्पोर्ट्स की टीम होती है, उस स्पोर्ट्स की टीम का जो कोच होता है वो किस तरीके से लोगों को मैनेज करता है, वो हर प्लेयर को उस प्लेयर के अकॉर्डिंग मैनेज करता है। ठीक है, कि उसको किस तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है, हर पर्सन को इंडिविजुअली उसको गाइड करेगा, उसको कोच करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली सबके प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग हैं, बिल्कुल सबके मूड अलग अलग हैं, तो उनको उनकी सतह पे जाके करना है। और प्लस कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से प्ले करते हो। तो हर तरह की सिचुएशन के लिए और हर तरह के पर्सन के लिए आप सेम तरह की जो है वो लीडरशिप स्किल्स यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। आपको हर सिचुएशन के लिए और हर इंडिविजुअल के लिए इनकंसिस्टेंट रहना जरूरी है। खुद को आपको मोल्ड करना होगा अगले बंदे के हिसाब से। फिर बी एन इनकंसिस्टेंट एंड बी अडॉप्टिव पर्सन। अच्छा ज़रिश, स्पीकिंग ऑफ आईटी सेक्टर, आने वाले वक्त के अंदर आप आईटी सेक्टर्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस तरह से देख रही हैं? बढ़ेंगी, कम होंगी या किस तरह की होंगी? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट और मैथ्स हमारे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक अपॉर्चुनिटीज़ स्पेसिफिकली एशिया में किस तरीके से आ रही थी। ठीक है, और फिर अब हम देखेंगे कि उनको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो होता ये था कि जो एशिया में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी कि गोरों के पास कोई काम आता था, ठीक है, वो थोड़ा सा लो बजट के ऊपर ना एशिया को दे देते थे। ठीक है, वो आउटसोर्स कर देते थे एशियन पीपल को। तो अब होता ये है कि जो वो काम था ना, वो काम अब कर देता है एआई। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो पैसे हमने लाइक आपको देने हैं वो हम एआई से करवा के तो खुद ही कर लेंगे, आपको क्यों पे करेंगे। तो अभी के लिए ना ये एक आप कह सकते हैं कि जो एशिया के लोग हैं ना वो इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ उस तरह के लोग हैं कि जिनको अब ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि अगर ये हमारी अपॉर्चुनिटीज़ इस वे में नहीं आ रही किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अगर जो है एआई ने अपॉर्चुनिटीज़ चेंज की हैं तो अब किस तरीके से नेचर ऑफ जॉब्स चेंज हुई हैं, उन नेचर ऑफ जॉब्स को हमने किस तरीके से लेके आना है और कैसे अडॉप्ट करना है उसको,
तो उन लोगों के लिए जो है ना वो चांसेस हैं कि वो उसको उनके लिए ये थ्रेट ना बने और वो उसको फ़ायदेमंद साबित हो। तो बेसिकली अब हमें ये चीज़ फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ एआई ने बहुत सी जॉब्स खाई हैं वहाँ बहुत सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी की हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी की हैं। हमने दूसरे एज को भी देखना है कि अब बेसिकली ये है कि जैसे काम आ रहा था वो काम की नेचर चेंज होगी हुई है, ठीक है। अब वो काम की नेचर किस तरीके से है उसको अडॉप्ट करके लर्न करके अब कितनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये बात के ऊपर। और उसके बाद इसने हमारे काम को स्पीड अप भी बहुत किया है। एग्जैक्टली। और उसे हमारी जो बेसिकली अभी जो दौर चल रहा है ना वो स्पीड का ही है। जितनी स्पीड से जितने फास्ट आप जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं उसको लर्न करके आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना तो उतनी जल्दी जो है आपके सक्सेस के चांसेस और इस इंडस्ट्री में टिके रहने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा ज़हरिश, जब आप जॉब कर रही थी और आप सोच रही थी कि मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, एक स्टार्टअप करूँगी, तो आपको लगता था कि ये प्रोसेस है, ये रास्ता यहाँ से गुजर के मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। लेकिन जब आपने एक्चुअली वो रास्ता शुरू किया और वहाँ पहुँचने की कोशिश की तो कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टी थी जिसने आपको तंग किया? आपने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था या अपनी जो पाथवे है उसके लिए आपने डिज़ाइन नहीं किया था लेकिन वो आपके सामने आ गई? कौन सी ऐसी मुश्किल थी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी? अच्छा, इस तरह की काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि जब आप अपना वेंचर स्टार्ट करते हो या फाउंडर बनते हो तो आपको सामना करना पड़ता है। और आई वुड से कि यू वुड बी गेट बीट्रेड, ठीक है। लोग आपसे झूठ बोलेंगे, आपको धोखा मिलेगा आपके साथ फ्रॉड होगा, ठीक है। आपका स्लीप साइकिल जो है वो ख़राब हो जाएगा। आप रातों को उठ के आपको जो है वो पैनिक अटैक्स होंगे, एंजाइटीज़ होंगे जब आप अपना जो है वो बैंक बैलेंस चेक करेंगे कितना है, ठीक है। और सुबह सैलरी की डेट है वो आपने देनी है। और हाँ, ये है कि आपको काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम्स आएंगी, आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे, ठीक है। लेकिन एज ये है कि यू वुड बी बिकमिंग बेटर डे बाय डे, ठीक है। जितना आप रिजिलिएंट रहते हैं और जितना आप कंसिस्टेंट रहते हैं उतना ऑब्वियसली बात है आपके चांसेस हैं कि आप उसको सक्सेस की तरफ लेके जाएं। तो इन सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा एंड बी रेडी फॉर इट। अच्छा ज़हरिश, रिगार्डलेस ऑफ आईटी सेक्टर, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसी स्किल्स बताएं जो कि आपको किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी एरिया ऑफ फील्ड के अंदर जो है आपको हेल्प करेंगी और आप उसके ज़रिए जो है वो फ्लरिश कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। अच्छा, इसमें मैथ्स आ जाती हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी हैं, आपकी आजकल क्रिटिकल थिंकिंग इस वे में है, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे है। और इसके अलावा जो सबसे आई वुड से कि आजकल के लिए जो सबसे ज़रूरी है आई वुड से अडॉप्टेबिलिटी, ठीक है। कितना आप अडॉप्टिव हो ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अडॉप्टेबिलिटी जो है उसको मैं फर्स्ट पे रैंक करूँगी। अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हैं, जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करें, स्किल्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करें। लास्टली, अगर आप हमारे देखने वालों में से वो लोग जो कि अभी अपने करियर को चूज़ कर रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस दे दें हमारे यंगस्टर्स के लिए। अच्छा, यंगस्टर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है कि बी दी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी द मोस्ट हील्ड, मोस्ट फिट, मोस्ट हैप्पीएस्ट, मोस्ट स्किल्ड पर्सन ऑफ योर सेल्फ। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें एंड बी दी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप ऑलरेडी जो हैं बाकी लोगों से बेहतर हैं, आपको खुद से बेहतर होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ज़हरिश फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वालों